सर्वस्व सब कुछ छोड़ करके आए हैं। और हे कन्हैया, बहुत ज्यादा दृष्टांत सुना रहे हो ना, जैसे आपने एक दृष्टांत दिया पतिव्रत धर्म का, ऐसे ही एक छोटा सा दृष्टांत मुझे भी आता है। अगर आप कहें तो मैं भी आपको कुछ सुना दूं। देखना, भगवान से जवाब सवाल करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, भाई सुना दीजिए, लेकिन तुरंत निकल जाइएगा, रुकिएगा नहीं। गोपी ने कहा कि एक बार की बात है, 9 विवाहित दंपत्ति थे, दोनों में प्रेम बहुत था। साल 2 साल 4 साल के बाद एक दिन पति को किसी कार्य से विदेश जाना था। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, चिट्ठियों का जमाना भी नहीं था। अब वो जो स्त्री है उसे अत्यधिक प्रेम है, ससुराल में कोई और है भी नहीं। उसे बड़ी चिंता हो गई, अब ये चले जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, 2 4 साल 10 साल 12 साल पता नहीं कब आएंगे, मैं रहूंगी कैसे। तो पति ने क्या किया, अपना एक फोटो ला करके दे दिया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम अपनी बातें मुझे समझ करके इस तस्वीर से कर लेना। और वो फोटो देकर के, आश्वासन देकर के वो पति चला गया। पत्नी ने क्या किया कि इतने प्रेम से, तन से, मन से उस फोटो को ही अपना पति स्वीकार कर लिया और नित्य प्रति जैसा भाव सच में उस व्यक्ति से था, वैसा ही भाव उस फोटो के प्रति भी लगा रखा है। धीरे धीरे करके कई साल बीत गए। अब इतना प्रेम है उस तस्वीर से कि बरसों बीत गए, घर का दरवाजा नहीं खुला है, दोनों वहीं रहा करते हैं। गोपियों ने कहा कि अब कन्हैया हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। कई वर्षों के बाद उसका पति जब विदेश से वापस आया, वो दरवाजा खटखटाता है, तो कन्हैया एक बात बता दो, क्या उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? बिहारी जी ने कहा बिल्कुल खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा लेकिन क्यों? कृष्ण कन्हैया ने कहा क्योंकि जब असली पति आ गया है तो नकली का कोई काम नहीं है। तो गोपियों ने कहा तो महाराज, जब असली पति सामने खड़ा है तो नकली पति का कोई काम नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आज गोपियों ने खुद को भात संबोधित किया है। भात समझ रहे हैं? चावल जो, क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है। भगवान दही भात खाते हैं, रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी बहुत पसंद है। और गोपियों ने खुद को भात संबोधित किया है और कहा है प्रभु आप अपने अधरामृत से हम लोगों के जीवन को धन्य करें। कृष्ण भगवान का उद्देश्य यही था कि गोपियां अपने मुख से कहें। आज गोपियों का जीवन धन्य हुआ कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हुए। परिणाम यह निकला कि जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन करके प्रकट हो गए और धीरे धीरे करके रास करना प्रारंभ कर दिया। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं और रास करना प्रारंभ कर दिया। अब गोपियों के मन में थोड़ा सा होता है ना कि नहीं कहू अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाही ताई मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं कि जिसे पद मिले और थोड़ा सा मद ना आए। अब गोपियों को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अभिमान आ गया कि भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि जो पूरी सृष्टि को नचाता है आज हम उसे नचा रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बनकर के तैयार हुए, रास करना प्रारंभ कर दिया। गोपियों को अभिमान हो गया, राधा जी को थोड़ा मान हो गया। भगवान ने कहा कि अब जब तक हृदय में ऐसी बातें हैं तो रास का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। कृष्ण कन्हैया अंतर ध्यान हो गए गोपियों के मध्य से, गोपियों को बुला करके और वहां से गायब हो गए सरकार। राधा जी को लेकर के निकल गए। अब इधर जितनी गोपियां हैं विकल हो जाती हैं सब। जितनी गोपियां हैं सब विकल हो जाती हैं। अब हम क्या करें? ये तो स्थिति वही हो गई कि कोई कहे कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और जब उसके सामने व्यंजन परोस दिए जाए तो वो थाली को ठोकर मार दे, हमें आवश्यकता नहीं है। गोपियां विकल हो गई
और इधर उधर ढूंढती हैं, बिहारी जी कहीं मिले नहीं। और देह भाव भूल गया है, प्रेम में इतनी व्याकुल है कि जाकर के वृक्षों से पूछती हैं। पीपल के वृक्ष से पूछा, क्या आपको पता है कि हमारे कन्हैया कहाँ है? कोई जवाब नहीं मिला। तुलसी के वृक्ष के पास गई, हे तुलसी मैया, क्या आपको पता है कि हमारे कन्हैया कहाँ है? एक ने कहा, ये क्या बताएंगे, ये तो खुद सौतन है, ये नहीं बताएंगे। पुनः आगे बढ़े, पृथ्वी मैया से पूछा, क्या आपको पता है कि हमारे कन्हैया कहाँ है? पुष्प से पूछा, वृक्ष से पूछा, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में परिणाम क्या निकाला? सबने कहा, चलो हम लोग स्वयं आपस में कृष्ण लीला करते हैं। एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक गोपी यशोदा बन जाती है, कोई पूतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है। किसी ने अपने दुपट्टे को लहरा दिया और कहा, हे ब्रजवासियों, तुम डरो मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है। सब आपस में कृष्ण की लीला करते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई समय भी हो गई लाल। और इधर हमारे कृष्ण कन्हैया राधा जी को लेके निकले, भागते भागते इतना दूर निकल गए कि राधा जी के पैरों में दर्द होने लगा। और राधा जी के मन में थोड़ा सा मान आ गया कि उन सबको छोड़ करके ये हमको लेकर के आ गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब इनका भी उपाय करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ऐसा है, रुक जाइए और आप हमारे कंधे पर चढ़ जाइए, आपके चरणों में दर्द हो रहा होगा। राधा जी ने बात को स्वीकार किया, रुके। जो ही राधा मैया चढ़ने जा रही थी कि कृष्ण भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी भी व्याकुल, इधर गोपियां व्याकुल हैं, राधा जी अलग पड़ी हैं। गोपियां ढूंढती हैं, चरण चिन्ह मिले भगवान के, 2 नहीं है 4 हैं। समझ गए कि जरूर बिहारी जी राधा जी को लेकर के इसी रास्ते गए हैं। रास्ते में चलते चलते कन्हैया नहीं मिले, लेकिन राधा जी जरूर मिल गए। एक दूसरे से अपनी व्यथा सुनाती हैं और कहा कि अब क्या किया जाए। कहा चलो भगवान से स्तुति करते हैं, अभी जरूर सुनेंगे। सभी मिल करके भगवान की स्तुति करती हैं, जिसे सुखदेव जी ने गोपी गीत का नाम दिया है। और इसके बाद हम आप मिल करके अपने शब्दों में स्तुति करेंगे और उसके बाद पुनः सरकार अपनी पूरी मंडली के साथ हमारे आपके बीच में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे।